HPV वैक्सीन सिर्फ लड़कियों के लिए है। दोनों के लिए होते हैं, मेल्स फीमेल्स दोनों के लिए होते हैं। पेप स्मीयर टेस्ट पेनफुल होता है। नहीं, इट्स वेरी पेनलेस। रेगुलर स्क्रीनिंग से सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंट हो सकता है। एग्जैक्टली। सर्वाइकल कैंसर जेनेटिक होता है। फैमिली हिस्ट्री का रोल बहुत मिनिमल है। HPV इन्फेक्शन ऑलवेज सर्वाइकल कैंसर में बदलता है। अगर वो टाइमली ट्रीटमेंट ले लिया उसने, देन शी कैन प्रिवेंट फ्रॉम कैंसर। अर्ली स्टेज सर्वाइकल कैंसर में कोई सिम्टम डेफिनेटली आएंगे, ब्लीडिंग होगा, डिस्चार्ज PV होगा, जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है हमारे। HPV वैक्सीन इनफर्टिलिटी कॉज करता है। नहीं, नॉट एट ऑल। स्क्रीनिंग टेस्ट्स एक्सपेंसिव होते हैं। नहीं, नॉट एट ऑल। सर्वाइकल कैंसर ट्रीटमेंट हमेशा पेनफुल होता है। नहीं, पेप स्मीयर टेस्ट सिर्फ मैरिड वुमेन को करवाना चाहिए। मतलब आफ्टर हैविंग इंटरकोर्स बेसिकली। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग की एक एज लिमिट फिक्स्ड है। नहीं, नॉट एट ऑल। किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, एनी एज ग्रुप। बट यंग में ज़्यादा होता है। नहीं, एक्चुअली द इंसिडेंस वाज मोर इन एल्डरली पॉपुलेशन लाइक 45 to 50s, बट नाउ 45 to 50 इज यंगर एज में। मतलब ऑब्वियसली मतलब मिडिल एज एक्चुअली हम लोग लेस देन 40 को मानते हैं मिडिल एज वेरी यंग, वेरी एग्रेसिव। ठीक है, तो 45 to 50 मिडिल एज ग्रुप बेसिकली। स्मोकिंग सर्वाइकल कैंसर रिस्क को बढ़ाता है। एग्जैक्टली। HPV वैक्सीन कम्प्लीटली सेफ है। यस, इट इज सेफ। सर्वाइकल कैंसर इंसिडेंस रूरल एरियाज में भी हाई है। ज्यादा हाई है। ओके, रूरल एरियाज में ज़्यादा है। एरियाज एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। रेगुलर हेल्थ चेकअप से सर्वाइकल कैंसर अर्ली डिटेक्ट होता है। एग्जैक्टली। सर्वाइकल कैंसर सिर्फ ओल्डर वुमेन को अफेक्ट करता है। नहीं, इट कैन अफेक्ट एनी एज ग्रुप। अर्ली स्टेज सर्वाइकल कैंसर में रिकवरी रेट हाई होता है। यस, डेफिनेटली। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से सर्वाइकल कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। इट इज वन ऑफ द कॉमन रिस्क फैक्टर। एक ही बार पेप स्मीयर टेस्ट करना काफी है। नहीं, इट इज रिपीटेड एवरी 3 ईयरली। डाइट का सर्वाइकल कैंसर से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। नहीं, डाइट ऑलवेज प्ले अ रोल। अर्ली डिटेक्शन से सर्वाइकल कैंसर ट्रीटमेंट आसान हो जाता है। एग्जैक्टली। सर्वाइकल कैंसर एक कॉमन कैंसर है। वेरी कॉमन, सेकंड मोस्ट कॉमन। HPV वैक्सीन सिर्फ एक प्रिवेंटिव मेजर है। एग्जैक्टली। सर्वाइकल कैंसर के लिए सेल्फ एग्जामिनेशन यूजफुल नहीं है। इट्स वेरी यूजफुल। एबनॉर्मल ब्लीडिंग सर्वाइकल कैंसर का क्लियर साइन है। यस। रेगुलर HPV वैक्सीनेशन से सर्वाइकल कैंसर रिस्क कम होता है। एग्जैक्टली। अगर एक 30 साल की महिला को इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है तो आप पहले क्या एडवाइस करेंगे? सबसे पहले अपने आप को एग्जामिन कराओ। एक पेशेंट जो HPV वैक्सीन मिस कर चुकी है उसके लिए अगला स्टेप क्या होना चाहिए? रेगुलर स्क्रीनिंग विद पेप स्मीयर। जब पेप स्मीयर रिपोर्ट एबनॉर्मल आती है तो पहले आप क्या रिकमेंड करती हैं? अभी अंदर बैठा है, इन्वेड नहीं हुआ है, बट यस स्टेज पे बैठा है कि कुछ भी हो सकता है आगे जाके। ठीक है, यानी कि पेप स्मीयर की रिपोर्ट के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि बायोप्सी करनी है कि नहीं करनी है। रूरल एरिया की महिला के लिए स्क्रीनिंग फैसिलिटीज इंप्रूव करने के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? अवेयरनेस, to create awareness and to invite the patients to come to a doctor and show to her and get yourself screened. 40 साल की महिला में माइल्ड सर्वाइकल डिस्प्लेजिया। हाँ, बेसिकली जो माइल्ड सर्वाइकल डिस्प्लेजिया बोला ना, इसमें इट इज अ वेरी वेग टर्म। हमारी टर्मिनोलॉजी में वही जो बताया ना आपको, सिन 1 2 3 ग्रेडिंग होता है। तो उसके बाद बायोप्सी करी जाएगी। सिन 1 to 3 के उसमें आ जाएगा ना रिपोर्ट में, हमारे पास सिन 1 है, सिन 2 है, सिन 3 है। अच्छा। मतलब सर्वाइकल डिस्प्लेजिया कितना है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ठीक है। उसी हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है कि पेशेंट को या तो सर्वेलेंस पे डालना है, ऑब्जर्वेशन पे, कि अभी कुछ नहीं करना बट वेट एंड वॉच करना है, एवरी 6 मंथ फिर बुलाना है। ठीक है। या फिर पेशेंट को हमें कोई छोटा प्रोसीजर करना है लाइक क्रायोथेरेपी, जिसमें होता है कि उसको कोल्ड से हमने बर्न कर देते हैं एरिया को। ठीक है। या होता है कि हमें लग रहा है कि वो 3 में पहुंच गया, ग्रेड बढ़ गया और उसका इन्वेड होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो उस पर्टिकुलर लीजन को, जिसको कोनाइजेशन बोलते हैं, कि हम उसको सर्जरी करके निकाल देते हैं। जब एबनॉर्मल वेजिनल डिस्चार्ज हो, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग कितना जरूरी हो जाता है? इट इज नॉट ओनली स्क्रीनिंग बट इफ यू आर हैविंग सम एबनॉर्मल वेजिनल डिस्चार्ज, इट इज अ वार्निंग साइन फॉर यू कि समथिंग इज सिटिंग देयर इन योर जेनिटल पार्ट व्हिच इज कॉजिंग दिस डिस्चार्ज। ठीक है। तो एटलीस्ट अगर इन्फेक्शन भी है तो अपने आप को दिखाना तो होगा ना। एक मैरिड वुमेन जो रेगुलर स्क्रीनिंग नहीं करवाती, उसके लिए अवेयरनेस बढ़ाने के लिए क्या स्टेप लेने चाहिए? वी शुड ऑर्गेनाइज कैंपेन्स, सोशल गैदरिंग्स करना चाहिए, कैंपेन्स करना चाहिए, वहाँ जाके उनको समझाना चाहिए, बातें बतानी चाहिए कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं आगे जाके, सो दैट शी शुड गेट अवेयर एंड शी शुड गेट हरसेल्फ स्क्रीन्ड। पॉडकास्ट बनाने चाहिए। पॉडकास्ट बनाने चाहिए। HPV वैक्सीन के साइड इफेक्ट से डर रहे पेशेंट को आप क्या समझाएंगी? इट हैज़ नो साइड इफेक्ट्स। अगर हम HPV वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स क्या साइड इफेक्ट आएंगे? आई हैव अ क्वेश्चन। अपने बच्चों में भी हम सारी इम्यूनाइजेशन करा रहे हैं,
अगेंस्ट हेपेटाइटिस, अगेंस्ट सारे डिप्थीरिया, टेटनस, बिल्कुल मीजल्स, मम्स, इन एवरी दिस केस इज लाइक टेटनस, राइट, रेगुलर वैक्सीन। बीसीजी, वो भी तो नॉर्मल वैक्सीनेशन है ना। आपने कोविड में भी कराया वैक्सीन अपने आप को। बिल्कुल बिल्कुल अगर हम इस चीज़ों से डरेंगे तो वी आर पुटिंग आवरसेल्फ एट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, बिल्कुल कि हम तो हमने खुला छोड़ दिया अपने आप को, जो होगा देखी जाएगी। ठीक बात है। ये होता है। एक 25 साल की सेक्सुअली एक्टिव महिला के लिए एचपीवी वैक्सीनेशन कितनी इंपॉर्टेंट है? मतलब अभी डेटा आ रहा है कि यू कैन गिव वैक्सीनेशन टिल द एज ऑफ 45 आल्सो, बट वी आर नॉट वेरी श्योर हाउ मच इज इफेक्टिव, बिकॉज आई हैव अ क्वेश्चन इन माय माइंड, इफ ऑलरेडी इन्फेक्शन इज देयर सिटिंग इन योर बॉडी, नॉट गोइंग टू हेल्प, तो हाउ कैन वैक्सीन हेल्प यू? बिकॉज वैक्सीन इज बेसिकली समथिंग एक्टिव इम्यूनिटी ना, बिल्कुल कि अभी इन्फेक्शन आया नहीं है, ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है तो वैक्सीन के चांसेस कम हो जाएंगे काम करने के। अगर फैमिली हिस्ट्री में सर्वाइकल कैंसर हो तो स्क्रीनिंग कितना अर्ली शुरू करना चाहिए? सर्वाइकल कैंसर जो फैमिली हिस्ट्री है ना, दैट इज वेरी वेरी लिमिटेड रोल। इसलिए बोला जाता है कि इसमें ऐसा चाहिए नहीं है, इसमें 21 साल से पहले क्या शुरू करोगे ना आप। बिल्कुल अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव भी है, इट इज नॉट बिकॉज फैमिली हिस्ट्री में इसलिए आपको हुआ है, इट इज बिकॉज ऑफ योर हाइजीन, योर सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस, जिसकी वजह से प्रिवेंशन रहेगा आपको। एबनॉर्मल ब्लीडिंग और पेन के केस में तुरंत डायग्नोस्टिक टेस्ट कितना जरूरी है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, करना चाहिए। 35 साल की महिला जो रेगुलर स्क्रीनिंग करवाती है पर फिर भी सिम्टम डेवलप हो रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? चेकअप तो कराना पड़ेगा ना। स्क्रीनिंग टेस्ट डिले होने से रिस्क कितना बढ़ जाता है? अगर 100 महिलाएं अपने देश में, मतलब मान लो 100 महिला में से आसपास अपनी फैमिली में लगा लो, हाँ, कौन जा रहा है? कोई नहीं जा रहा, अंटिल अनलेस उनको बहुत प्रॉब्लम हो गया, देन शी लैंडेड अप विद अ गायनेकोलॉजिस्ट। बिल्कुल बिल्कुल ओके। उस चक्कर में क्या होता है, गायने जब लैंड अप करते हो तो गायनेक बोल देती है कि पैप करा लो। ठीक है, वो होता है। ओके। मेनोपॉजल वुमेन के लिए सर्वाइकल स्क्रीनिंग रिलेवेंट है? यस, रिलेवेंट है। ओके, करानी चाहिए। इफ द हिस्टेरेक्टमी इज नॉट डन, मतलब किसी की सर्जरी हो गई, यूट्रस ही निकल गया, देन देयर इज नो पॉइंट। ओके। या हमने कराया है पैप स्मीयर या कुछ भी कराया, उसमें एब्नॉर्मल आया, ठीक है, उसके बाद हमें रिपीट करना चाहिए। पर अगर मान लो 64-67 ईयर्स एज हो गई, हमारे लास्ट के जो पैप स्मीयर से नॉर्मल थे, देन वी कैन स्टॉप स्क्रीनिंग। ओके। अगर सर्वाइकल कैंसर डायग्नोसिस कंफर्म हो जाए, ट्रीटमेंट प्लानिंग में सबसे पहला स्टेप क्या होगा? एज स्टेज डिपेंड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। व्हाट इज द स्टेज, व्हाट इज द हिस्टोपैथ रिपोर्ट, व्हाट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स, if the early stage is there, surgery। ओके, बहुत सारे फैक्टर हैं जिन पे मतलब we ट्रीटमेंट have a डिपेंड करता है। multidisciplinary tumor board जहाँ पे सर्जिकल ऑन्को, रेडिएशन ऑन्को, मेडिकल ऑन्को, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट sit together and then we decide how to proceed further in any case। रेडिएशन थेरेपी रिकमेंड होने पर पेशेंट को क्या स्पेशल प्रिकॉशन बताई जाएगी? स्पेशल प्रिकॉशन तो वही होता है, ज़्यादा पानी पियो, अपने आप को हाइजीन प्रॉपर मेंटेन रखो, सफाई रखो अच्छे से, ताकि इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, और तो बस यही होता है। अर्ली स्टेज सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स इग्नोर करने के लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या हो सकते हैं? लॉन्ग टर्म तो वही है ना, अर्ली स्टेज आपको वार्निंग दे गया है, अगर स्टेज 1 में है, इफ यू विल नॉट गो टू अ डॉक्टर, ऑब्वियसली कैंसर विल मल्टीप्लाई। वो स्टेज 1 से 2 में, 2 से 3 में, 3 में 4 फैल सकता है। एग्जैक्टली। जिसका इलाज हो सकता था बाद में हो सकता है इलाज ना हो। इलाज होगा भी, बट पेनफुल इज देयर, पेन इज देयर ना, मॉर्बिडिटी इज देयर, और रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं आएगा। रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं आएगा।